ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल टैक्स गुरु, जहां हम बातचीत कर रहे हैं कि वित्त मंत्री जी को टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत देना चाहिए। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दोनों मेहमानों ने गौरी चड्ढा और कोहली साहब ने एक मुद्दा उठाया, वह शेयर बाजार का। तो जब भी शेयर बाजार और टैक्स की बात आती है तो हर कोई बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की। कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या सरकार कोई बदलाव करे? कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि बाजार यही सिर्फ दुआ कर रहा है कि सरकार इसमें कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन आमतौर पर धारणा है और सरकार की तरफ से भी समय समय पर इंडिकेशन मिले कि अभी जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है। इसको हम लोग सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस बजट में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो लेकिन सरकार के विचाराधीन ये है। तो सबसे पहला सवाल मैं गौरी आपसे पूछूंगा, जब हम कहते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है तो कहाँ आपको जटिलताएं दिखती हैं? देखिए, जब टैक्स की दर में या टेन्योर में? देखिए, दोनों चीज़ों में ही फ़र्क है। एक आम आदमी से पूछें कि आपको कैपिटल गेन टैक्स कितना देना है तो वो नहीं समझ पाता कि उसका कैपिटल गेन टैक्स कितना और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब बनता है। तो इक्विटी में जैसे आप देखें तो 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है जिस पे 10% टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी में देखें तो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म बन जाता है जिस पे 20% टैक्स लगता है। इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए आपको 3 ईयर्स से ज़्यादा रखना होता है, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो हर चीज़ का रेट भी डिफरेंट है, आपकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट है, आपके होल्डिंग पीरियड भी डिफरेंट है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और जो आपके इंडेक्सेशन है वो भी आपको मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे प्रॉपर्टी में मिल गई या डेट में, लेकिन आपको इक्विटी में नहीं मिलती। आपको ध्यान होगा लक्ष्मण, कितने लोग हमसे सवाल पूछते हैं इंडेक्सेशन इक्विटी पे क्यों नहीं है। हालांकि ग्रैंडफादरिंग प्रोविजंस है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें भी तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट आना चाहिए। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कैपिटल गेन टैक्स में, इसको ठीक करने की मुझे लगता है शायद इस बजट इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कोहली साहब, आप तो काफी रिसर्च किए इस पे। मुझे लगता है लक्ष्मण कि ये इतना जो पेचीदा हुआ, 10%, 15%, 20%, 30% पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये अमेंडमेंट होते होते जरूरत के हिसाब से करते करते अब ये इतना पेचीदा बन गया। तो मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म अगर दो पीरियड कर दी जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 साल और 2 साल, कि आप 1 साल रखिए शेयर मार्केट के लिए, बाकी सब एसेट्स के लिए 2 साल, कम से कम वो जो तीसरा है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रेट की बात करें, आपने 10, 15, 20, 30, तो कहीं बीच में अगर इसको शेयर मार्केट को ना छेड़ा जाए, नहीं तो मुझे लगता है कि काफी उथल पुथल हो जाएगा। हमारे दर्शक भी काफी शेयर बाजार के निवेशक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक या 2 रेट्स रखे जाएं और फिर उसके बाद कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, इंडेक्सेशन का बात किया। हमारे पास जो सवाल आते हैं ना टैक्स गुरु में लक्ष्मण, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि लोग कैपिटल गेन को लेके वाकई में उनको कहीं प्रोफेशनल हेल्प की कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समय का पता नहीं लग पाता, उनको अमाउंट नहीं पता लग पाता, कहां निवेश करना ये भी नहीं पता लग पाता। तो मुझे लग रहा है इसमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। और लक्ष्मण, एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये हमारी जो माननीय वित्त मंत्री महोदया हैं, उनका लक्ष्य भी यही है कि टैक्स को सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाना, उसको पेचीदापन उसका कम करना है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर साफ शब्दों में कहें तो आपके हिसाब से होल्डिंग पीरियड जो 1 साल, 2 साल, 3 साल टाइप से है, इसको 2 हिस्से में बांट दीजिए, 1 साल और 3 साल, कुछ इस तरह से। 1 साल और 18 महीने या 1 साल और 2 साल, 2 साल का। शेयर बाजार में जो होल्डिंग पीरियड है, इक्विटी की जो होल्डिंग पीरियड, उसमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। उसमें ना किया जाए, क्योंकि उससे फिर मार्केट जो है वो उस पर रिएक्ट करता है। जी, जी। आपका कुछ इसमें? बिल्कुल, शेयर मार्केट के होल्डिंग पीरियड को तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि 12 महीने ठीक है। पहले ये 2 साल हुआ करता था, उसके बाद 1 साल किया गया। मुझे लगता है कि 1 साल, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी बेचते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है होल्ड करने का, तो 1 साल से ऊपर किसी तरह से निकाल लेते हैं मार्केट में। तो 1 साल का मुझे लगता है कि पीरियड काफी अच्छा। ये होल्डिंग पीरियड के अलावा क्या टैक्स स्ट्रक्चर में आपको लगता है कोई बदलाव करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर 10% है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% है, फिर उसके बाद 20% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका स्लैब में जा रहा है तो 30% है। तो देखिए 10, 15, 20, 30, तो मुझे लग रहा है ये 4 रेट अलग अलग। और फिर ये भी नहीं पता लग पाता लक्ष्मण कि ये कैपिटल गेन का रेट हमारे बाकी के जो इनकम के टैक्स रेट से क्या ये उससे अलग है, उसमें जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अलग से देना है। तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को भी, रेट स्ट्रक्चर को भी सिंप्लीफाई करके मुझे लग रहा है 1 या 2 रेट रखना चाहिए। एक आप स्टॉक्स के लिए रख दीजिए, एक बाकी सब एसेट्स के लिए स्टैंडर्ड रेट कर देना चाहिए। ये जो आपने सुझाव दिया, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो टैक्स की कलेक्शन पे या फिर कहें टैक्स इम्प्लीकेशन कुछ ज्यादा भारी पड़ेगा सरकार पे? गौरी जी, देखिए, हो सकता है कि अगर आप टैक्स अपना रेट, आप अपना जो
टाइमलाइन है उसको कम कर देते हैं, जैसे 3 साल वाले पीरियड को आप 2 साल कर देते हैं, तो आपके ऊपर जो लोग 30% में आ रहे हैं वो 20% में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन इस टाइम पे सरकार का मोटिव है, और जो आपने कॉम्प्लेक्स कर दिया है पूरे स्ट्रक्चर को, वो सिंप्लीफाई होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंस की तरफ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेंगे, रिटर्न में दिखाएंगे, वो एक बेनिफिट होगा। लेकिन इस टैक्स के बोझ न बन जाए ये सिंप्लीफिकेशन, इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? आप कुछ आइडिया? मुझे नहीं लगता लक्ष्मण कि ये इससे फिस्कल बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होगा, क्योंकि अगर आप रैशनलाइज कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज टैक्स की कलेक्शन पे इतना असर नहीं होने वाला है। और जहां तक बोझ की बात है, कंप्लायंस का बोझ अगर कम होता है, मुझे लगता है लोग ज्यादा आगे आते हैं, जैसा कि गौरी ने भी बोला। पर आजकल ये भी सच है लक्ष्मण कि टैक्स की चोरी को बचा पाना बहुत कठिन है। हम 26AS और AIS जैसी स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, जिसका हम समय समय पर जिक्र करते रहते हैं। मुश्किल है टैक्स की चोरी। बिल्कुल, AIS को तो मैं आईना इसे समझिए बोलता हूं। AIS तो वो आईना आप छुप नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छुप सकते। तो मुझे लग रहा है कि फिर भी कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाए तो टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी राहत हो। तो कुल मिला के हमारे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, टैक्स गुरु हैं और जो दर्शक हैं, उनके सुझाव यही है, मांग यही है वित्त मंत्री से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को सरल बनाइए ताकि आम लोग इसको समझ सके और इस दायरे में भी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चुकाने के लिए आ सके। सरल बनाने के सीधा तरीका ये है कि आप होल्डिंग पीरियड जो अभी 3-4 है उसको घटाकर सिर्फ 2 करिए। शेयर बाजार के लिए होल्डिंग पीरियड में कोई बदलाव नहीं करिए, 1 साल रखिए, बाकी को आप 2 साल या 18 महीने कुछ इस तरह से अलग होल्डिंग पीरियड में बाकी सबको रख सकते हैं। इसी तरह से कैपिटल गेन्स टैक्स की दरों को भी आप 4-5 स्लैब में मत रखिए, इसको भी 2 या 3 स्लैब में अधिक से अधिक रख सकिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस पर शायद वित्त मंत्री गौर फरमाएंगे और बजट में कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों एक नई चर्चा चली है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। कई लोग रियल एस्टेट में भी एक नई जान फूंकने के लिए टैक्स रिबेट को उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या वित्त मंत्री को ऐसा कुछ करना चाहिए बजट में? इस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं